गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एल्केन। मैं आपको बता दूं, जो सी एक्स का मतलब है, सी का मतलब कार्बन और एक्स का मीन्स होता है हेलोजन। इन दोनों की क्या नेचर है, इनके बीच में क्या नेचर है, क्या ओवरलैपिंग होगी, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, आज के बारे में ये बताएंगे। इन द कंपाउंड CX bond. In the compound, CX bond is formed by overlapping of sp3 hybridized orbital of atom, carbon atom, and p half-filled orbital of chlorine, sp3p. Although CX bond is a covalent bond, but value of electronegativity of carbon atom is less than electronegativity of halogen atom than कार्बन एटम। कहने का मतलब जो कार्बन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन से क्या है, कम है। इसलिए ये है तो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन जब इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है तो हेलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण हेलोजन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसलिए इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस आ जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे CH3 अपना ये है CH3X। इसमें जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। और जो अपना हेलोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जो आउटर सेल है, उस आउटर सेल को देखते हैं। इसका जो आउटर सेल है 2s2 2p2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए और p में 2 इलेक्ट्रॉन आगे, एक p ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट हो गया। इसमें जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन आगे, p में 5 आगे, 1 2 3 4 5। किस नियम से भरेंगे, हुंड के नियम से। तो एक क्या है, पी क्लोरीन का पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और कार्बन का क्या है, एक्टिवेट होकर एनर्जी लेके जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी में। अब इसमें ये जो कार्बन है, इसमें एक तो एस और 3 पी, और क्लोरीन का एक पी ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग होने के बाद कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, sp3। इसका तो sp3 और इसका p ओनली, तो कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, sp3p। और जो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। आपको पता ही है टेट्राहेड्रल कैसी होती है, चतुष्फल के कहते हैं जिसे हिंदी में। इस तरह से इसकी CX बॉन्ड, यहाँ C का मतलब है कार्बन, CH3X। कार्बन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। आउटर सेल अपना ये है, आउटर सेल में एक कार्बन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p में कितने, 2। ये कार्बन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, 1 2 3। अब एक s और 3 p हो गए, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। इसका जो आउटर सेल होगा वो होगा 3s2 3p5। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3p में 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इसका जो ये अनपेयर है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ये इस sp के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग कौन सी हो जाएगी, sp3p ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम में 1 2 3 4 हैं क्या,
1 2 3 एंड 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी ये। और इसमें क्लोरीन आ जाएगा, ये क्लोरीन आ जाएगा। बाकी 3 पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये जो ओवरलैपिंग होगी इसे कहेंगे sp3p ओवरलैपिंग। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बात और, कार्बन और हेलोजन ये है तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन बेटा आपको एक बात बताता हूँ, इस कोवलेंट बॉन्ड में भी ये जो हेलोजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा अपनी तरफ, हेलोजन ले लेगा, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और हेलोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दैट इज क्लियर? क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखो सबसे पहला जो है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में क्या होगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, फोटोन की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। एक H और एक Cl हट जाएगा, HCl के रूप में CH3Cl। और भी H हैं, फिर क्लोरीन रिएक्शन करेगा, फिर एक और H हटा देगा, CH2Cl2 HCl बार हो जाएगा, फिर एक और क्लोरीन हट जाएगा। जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। ये फ्री रेडिकल प्रकार की रिएक्शन है। सेकंड जो रिएक्शन आती है वो होती है हेलोजन हैलाइड। हेलोजन हैलाइड में हेलोजन हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे अपन। ये ध्यान रखना, ये है फ्रॉम एल्कीन्स है। क्या है, फ्रॉम एल्कीन्स, मतलब डबल बंद के साथ रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होगी CH2 डबल बंद CH2। अगर दोनों सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, तो कहीं पर आप एक H जोड़ दो और कहीं पर आप X जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है कि डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन है एक तरफ दूसरा कार्बन है, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक नियम लगेगा जिसे कहते हैं मार्कोनिकोफ का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेस हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एंड हाई हाइड्रोजन एटम आर अटैच इन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। तो ध्यान रखना, इसमें यदि अनसिमेट्रिक अपने पास एल्कीन है तो हेलोजन वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है। इसी के उल्टा होता है एंटी मार्कोनियोफ। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसे खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, यदि अगर एसिमेट्रिक एल्कीन है और HS की रिएक्शन करा रहे हैं आप और प्रेजेंस किसकी है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन तो कहाँ जुड़ेगा, लेस हाइड्रोजन कार्बन पर, और हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, हायर हाइड्रोजन कार्बन पर। देखो इसमें दिया हुआ है, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ रिएक्शन कराई, ये हेलोजन पहले तो कहाँ जुड़ा था, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम है वहाँ जुड़ा था, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा था, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है वहाँ जुड़ा था। अब इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, अब हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जिस पर कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ जुड़ गया, और हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, जिस पर क्या है, यहाँ जुड़ेगा। सीधी सी बात है, इसे कहते हैं एंटी मार्कोनियोफ का रूल। तीसरा आता है अल्कोहल के साथ रिएक्शन, फ्रॉम अल्कोहल के साथ रिएक्शन। अल्कोहल के साथ रिएक्शन पहले अपन HX के साथ करवाएंगे। HX का मतलब होता है HCl, ROH की रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराई, तो यहाँ से जल बाहर हो गया ZnCl2 की प्रेजेंस में, और RCl बन गया और H2O हो गया। इसे ग्रेव रिएक्शन भी कहते हैं, ग्रेव रिएक्शन। सेकंड आता है HBr के साथ कराई अपन ने, यहाँ से फिर वाटर बाहर हो गया, यहाँ से फिर वाटर बाहर हो गया, ये वाटर बाहर हो गया, और RBr बन जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। सेकंड आता है SOCl2 के साथ रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ। इसका सबसे बड़ा तरीका, ये तरीका मैंने समझा रखा है साइड में, ROH
ऐसे लिखा ROH, और SOCl2 मैंने यहाँ क्लोरीन लिखा, यहाँ मैंने SO लिखा, यहाँ क्लोरीन लिखा। यहाँ से ये HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से SO2 बाहर हो जाएगा, यहाँ RCl बन जाएगा। क्लियर? इसे डार्जन रिएक्शन करते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस डार्जन रिएक्शन में हमेशा पिरिडीन का यूज करते हैं। पिरिडीन क्या है? उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, जो इजीली क्या करता है? RCl को बना देता है। अगर आप यहाँ पे पिरिडीन का यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अगली जो रिएक्शन आती है अपनी वो आती है प्रोम फास्फोरस हैलाइड के साथ। देखो फास्फोरस हैलाइड्स दो प्रकार का होता है, एक तो PCl5 होता है, एक PCl3 होता है। इसमें सबसे बढ़िया ये है, अगर PCl5 के साथ बड़े भाई के साथ रिएक्शन कराते हो आप, ROH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर PCl3, यहाँ से टूट जाएगा HCl, यहाँ से RCl, और यहाँ POCl3 बाहर निकल जाएगा। ये तो PCl5 के साथ हो गई। अब PCl3 के साथ थोड़ी सी हार्ड है, उसको ध्यान रखना है। ROH के 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? 3। ROH, ROH, ROH प्लस PCl, यहाँ ये बन जाएगा H3PO3 बाहर हो जाएगा। RCl, RCl और RCl, ये RCl, ये R और ये Cl, R, ये Cl, R, ये Cl, RCl बाहर हो जाएगा और H3PO3 बाहर हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करते हैं अपन कल। थैंक यू।